दोस्तों कहते हैं ना कि अहंकार भगवान का भोजन होता है और वाकई में आज फिर साबित हो गया कि अहंकार भगवान का भोजन ही होता है। बता दें कि बांकीपुर चुनाव को लेकर के बहुत सारे मन में संशय था, जो आखिर यह जीत होगा किसका, लेकिन किसी ने कहा है ना, जो सत्य कभी पराजय नहीं हो सकता है। और सत्य यही था कि अहंकार ने कुछ इस कदर अपना जाल फेंका, उसमें अहंकार अपने बुराइयों को कुछ इस तरीके से समेट लिया जो सच्चाई सामने आ ही गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी और जनसुराज की महाट टकराव की, क्योंकि आरजेडी तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। बीच में इन्हीं दोनों की टक्कर चल रहा था और खास करके जहाँ कहते हैं जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है बीजेपी ही बीजेपी था। बीच में जनसुराज का पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी जनसुराज का 0 बट्टा सन्नाटा कर दिया गया था। लेकिन प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास, प्रशांत किशोर का अटूट मेहनत और कहें दिन रात का मेहनत आज रंग लाया है। और बांकीपुर के जनता का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के जनता का एक आस जुड़ा है, पूरे बिहार के जनता का एक विश्वास जगा है। अब पूरे बिहार के जनता समझ रहे हैं जो 242 सीटों पे भाजपा के गठबंधन का जो सरकार है या आरजेडी के जो नेता हैं, उनको कोई टक्कर देगा तो एकमात्र प्रशांत किशोर देगा। और तमाम जितने भी उनके मन में विचार था, जितने भी बिहार को लेकर के वो अपना योजना क्रिएट किए थे, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने वाला प्रशांत किशोर अब तहलका मचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज मिथिला, मैं हूं आपके साथ शक्ति ठाकुर। अभी मेरे साथ मेरे स्टूडियो में इस वक्त जनसुराज के एक कह सकते हैं कार्यकर्ता, जो मधुबनी जिला के विभिन्न जगहों पे, मधुबनी जिला के तमाम विधानसभा में जाकर के इन्होंने काम किया था और साथ ही साथ विधानसभा में इनका बहुत जोर शोर से मेहनत रहा था जनसुराज को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के। प्रशांत किशोर सूत्रधार बने और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कार्य करने वाले जितने भी कार्यकर्ता थे, उनकी विचारधारा से सहमत थे, इसलिए उनके लिए काम किए थे। मेरे साथ हैं राजेश कुमार झा, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और बधाई इसलिए जो प्रशांत किशोर नहीं, आप सभी जनसुराजी का आज जो है सो विश्वास फिर से मजबूत हो गया है। वो हारने वाला विश्वास, जो टूटा हुआ विश्वास था, वो फिर से गठबंधन की सरकारों को तोड़ करके एक उम्मीद जगाया है। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको आज जो ऐतिहासिक दिन हम लोगों के लिए है, जनसुराज के लिए है, निश्चित तौर पर मैं आज बहुत बहुत इसके लिए आप लोगों को आभार, धन्यवाद। जो आज के दिन में जब बांकीपुर के अंदर, और बांकीपुर का नज़र जो है पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर था, जो क्या होने वाला है यहाँ, तो निश्चित तौर पर मैं आज बांकीपुर के जनता ने, यहाँ वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक ने, वोटरों ने जो करके कमाल किए हैं, उसका नतीजा है जो आज प्रशांत किशोर जी जो आज वहाँ फतह किए हैं, विजय फतह किए हैं। और वहाँ के महान जनता को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, धन्यवाद देंगे, जो उन्होंने एक तरफ जो है तो धन और पावर दोनों चीज, और एक तरफ कुछ नहीं, सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य लोग सब, लेकिन उन्होंने एक प्रशांत जी जैसे जो जुझारू आदमी है, हमेशा हक हकूक के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए, विद्यार्थी के लिए, सभी मुद्दों पर में अत्याचार के खिलाफ जो है लगातार जो है 2022 से वो बिहार के अंदर एक एक गांव, एक एक कस्बा में घूम रहे हैं। और उसका आज नतीजा है जो प्रशांत किशोर जी आज विधानसभा जीते हैं, और विधानसभा जिताने के लिए, भेजने के लिए वहाँ की जनता को हम आभार प्रकट करते हैं। राजेश जी, एक सवाल है आपसे, जो 243 सीटों पे जब प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज जीत नहीं हासिल कर पाए थे, क्या कारण रहा होगा जो उस टाइम में वो जीत नहीं पाए, और आज सिंगल सीट पर जो है सो इतने मजबूती से, और 18,000 वोट बहुत मायने रखता है, 18,000 वोट से जीत हासिल की है? जी देखिए, उसके पीछे सीधा लॉजिक है जो देखते होंगे। जो बिहार के अंदर आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, बिहार का पॉलिटिक्स जो है गठबंधन पर चलता है, और यहाँ जाति पाति में तोड़ के जोड़ के लोग यहाँ राज करते आए हैं। और वही चीज जो है प्रशांत किशोर जी, जब इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ तो एकमात्र, जबकि राष्ट्रीय पार्टी भाजपा हो गया, या क्षेत्रीय पार्टी में जदयू हो गई, राजद हो गई, और राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस हो गई, तो एक तरफ महागठबंधन का अपना जो है सो ये हुआ, अलायंस हुआ, एक तरफ बीजेपी जो है विभिन्न दल, जदयू, भाजपा, उपेंद्र जी का विभिन्न तरह का एनडीए का अपना ये हो गया। लेकिन बिहार के अंदर एकमात्र अगर 243 विधानसभा चुनाव लड़ने का अगर सोचे और हिम्मत जुटाए तो प्रशांत किशोर जी है। और जो भी वोट आया वो अलग चीज है, लेकिन एक हिम्मत जो आदमी अगर जुटाता है और 243 विधानसभा में लड़ने का जो हौसला बना है, और जितना उनको वोट आया है ना, तो उसमें मिला जुला के, चूंकि पहला चुनाव था विधानसभा का जनसुराज के लिए, तो जो भी आया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए एक सबक के तौर पर, टास्क के तौर पर में हम लोगों ने उसको लिया, ठीक है। अब रही बात उपचुनाव का, तो इस बार का भी जो हुआ, तो
वहाँ पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बना और प्रशांत किशोर जी का जो विभिन्न जिलों में जो कार्यक्रम रहा, तो उन्होंने हर एक जगह इस चीज का किया, जो किए, जो मतलब क्या करना चाहिए वहाँ, तो हर एक जगह से एक मास लेवल पर में ये आया जो प्रशांत जी को खुद वहाँ लड़ना चाहिए। और देखिए आज स्टार्ट हो गया बिहार के अंदर, आज बांकीपुर जीते हैं और आने वाले दिनों में यही असर जो है पूरे यहाँ से बिहार से लेकर के पूरे केंद्र के अंदर जो है सो ये चीज तो मतलब इतना विश्वास हो गया जो बिहार में प्रशांत जी का जब खाता खुल गया, यानी कि हम कह सकते हैं जो पाइप जब थोड़ा लीकेज हो गया तो अब उससे पानी बहेगा ही। मतलब विधानसभा का चुनाव आपका पूरा 243 में फिर से जीतने की उम्मीद है, लोकसभा का चुनाव भी आपको जीतने की उम्मीद है। इवन हम सुन रहे थे जो आप लोगों ने जनसुराज के कार्यकर्ता को ही मुखिया पद के लिए भी चयन करेंगे, तो इसके लिए भी आपको उम्मीद दिख रहा है? जी जी बिल्कुल, एकदम जो है सो पूरे मास लेवल पे पंचायत चुनाव में भी जो है जनसुराज पार्टी के द्वारा जो जिला परिषद का सदस्य है और पंचायत समिति का सदस्य है, वार्ड मेंबर का सदस्य है, कुछ जो सीट ये पोस्ट है उस पर में जो है सो सहमति बना है, जो पार्टी बेसिस पर में जो है उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे उम्मीदवार को, और उस हिसाब से उनको जो है सो पार्टी के तहत जो है उनको उस हिसाब से लड़ाने का ये है। दोस्तों अब बिहार के पंचायती राज का भी चुनाव होना है, उसको लेकर के हम फिर दूसरे वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन अब तत्काल देखना यह है जो प्रशांत किशोर यानी कि पीके वाकई में पीके कहीं सो तो नहीं जाएंगे, या फिर पीके तहलका मचाने के लिए विधानसभा में अपनी रणनीति को जागरूक देखिए आने वाले दिन में विधान परिषद का भी कई चुनाव है, शिक्षक निर्वाचन का है, स्नातक का है, कई तरह का है। तो अभी ये बस जीत का एक अभी स्टार्टिंग बांकीपुर हुआ है जनसुराज के लिए, और आने वाले दिन में देख लीजिए, चूंकि बिहार के बारे में लोगों का जो समझ था, जो ये वोट सिर्फ जो है जाति पाति में बंधा हुआ है, वो एकदम मास लेवल पे जाना है, तो उस चीज को जो है इस बार का बांकीपुर का चुनाव जो है ये किला जो है मतलब जो ढा दिया है, और जनता या वहाँ के नागरिक ने एक मैसेज देने का काम किया है, जो अब सिर्फ जो है जाति पाति करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। विकास का मुद्दा है, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, नौजवान का रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, विभिन्न तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो बात करते हैं, तो उस पर ये स्टार्टिंग हुआ है। आने वाले दिनों में देख लीजिए इसका असर जो है विभिन्न तरह का जो है तो पड़ेगा बिहार के अंदर, यही मास लेवल पर जो है आपको केंद्र में भी जो है इस तरह का माहौल जो है सो जाएगा। चलिए विशेष चर्चा हम अगले वीडियो में करते ही रहेंगे, और जब सत्तारूढ़ में आ ही गए हैं तो फिर इन पे तो प्रश्न बनता ही रहेगा, क्योंकि अब प्रशांत किशोर को हम उस लेवल पे देखना चाहेंगे जिस लेवल पे प्रशांत किशोर बात करते थे। वो शिक्षा की बात करते थे, वो रोजगार की बात करते थे, वो पलायन मुक्त बिहार की बात करते थे। अब देखना यह है जो प्रशांत किशोर का यह मुद्दा वाकई में सदन में उठता है कि नहीं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता का जो जगा हुआ आस है, खास करके प्रशांत किशोर से जो विश्वास जुड़ा है, उस विश्वास को प्रशांत किशोर जोड़ करके रख सकते हैं कि नहीं, और उनके लिए कुछ कार्य कर पाते हैं कि नहीं। विशेष तत्काल के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे एटीएम न्यूज मिथिला।